श्री कृष्णा कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम आपके लग्नेश यानी कि राशिपति और धनीश की बात करने जा रहे हैं। तो धनपति और राशिपति एक ही होने के कारण आपके लिए देखिए थोड़ा सा जो है नियम से रहना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं काफ़ी लंबे समय से शनिदेव अस्त अवस्था में चल रहे थे और अस्त अवस्था में होने वाला ग्रह कुछ इस प्रकार का होता है जैसे एक वृद्ध इंसान या फिर एक नवजात शिशु जो अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए भी दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो आज इन्हीं की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए इस समय गोचर में ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार से हैं। आपके राशिपति इस समय आपके धन भाव में बैठे हुए हैं जो कि स्वयं की ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। इस समय इनका गोचर जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से हो रहा है और अभी ये अपना नक्षत्र परिवर्तन भी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में करने जा रहे हैं। वहीं राहु शुक्र बुध सूर्य की युति हो रही है आपके तृतीय भाव में। चतुर्ग्रही योग निर्मित हो रहा है जो कि सीधे आपके भाग्य भाव को देख रहा है। गुरुदेव पंचम भाव में कारक बनकर बैठे हुए हैं, कारक स्थान पर। मंगल देव कारक स्थान पर बैठे हुए हैं और केतु महाराज भी कारक स्थान पर बैठे हुए हैं। तो ये तो है आपके ब्रह्मांड में गोचर की स्थिति जो आपके लिए इस तरीके से उपस्थित हो रही है। अब इनकी जो आगामी समय में है क्योंकि गोचर में ग्रहों का परिवर्तन आपकी स्थितियों को भी परिवर्तित करता रहता है। तो इनके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा हम जानेंगे राहु और शनि को। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं राहु शनि के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। शनि देव को जैसे कि कहा जाता है कि ये कर्माधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं और नियम पर दृढ़ रहने वाले ग्रह हैं। नियम पर दृढ़ रहना, ये स्वयं के लिए भी नियमों पर दृढ़ रहते हैं और अपने जातक से भी यही अपेक्षा करते हैं कि जिस भी जातक को ये दे वो नियमों का पक्का हो, यानी कि सात्विकता से भरपूर हो और न्याय पर चलने वाला हो। तो शनि उदय होते ही राहु शुक्र मंथन, मार्च अप्रैल 25 मकर राशि उदय होते ही शनि राहु का शंखनाद, शनि राहु कर देंगे मालामाल 1000%। तो ये स्थितियां रहने वाली हैं। शनिदेव देखिए अपने न्याय के लिए सृष्टि के विधान को, चक्र को भी बदलने की क्षमता रखते हैं और इन्हें इतने अधिकार भी प्राप्त हैं कि यदि आपको न्याय करने के लिए किसी भी नियमों का उल्लंघन भी करना पड़े वो भी आप कर सकते हैं। तो शनि बेहद ही कर्मठ ग्रह हैं और बेहद प्रभावशाली ग्रह हैं। किसी भी राशि का जातक हो, किसी भी लग्न का जातक हो, लाभ और कर्म पर इनका कारकत्व होता है, यानी काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दसम और एकादश भाव पर इनका अधिपत्य होता है। तो ये जो है न्याय के पूर्णतः, यानी कि इनके जो प्रभाव होते हैं ये जिस राशि में बैठते हैं यहाँ वहाँ पर भाव वृद्धि करते हैं, किंतु इनकी दृष्टियाँ जो हैं जहाँ जहाँ पड़ती हैं, अब ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि इनकी दृष्टियाँ शत्रु क्षेत्रीय हैं या मित्र क्षेत्रीय। तो इस समय पर देखिए शनिदेव जो कि वयोवृद्ध अवस्था में हैं, यानी कि अस्त अवस्था में हैं, तो इनके प्रभाव जो हैं वो आपके लिए ना के बराबर प्राप्त हो रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक मानदंड बहुत ही कमज़ोर हैं, यानी कि वो अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए भी अन्य लोगों के ऊपर डिपेंड रहता है। कुछ ऐसी ही अवस्था इस समय शनिदेव की चल रही थी और शनिवत कार्य करते हैं राहु। तो राहु के प्रभाव भी आपको बहुत ही मंद, यानी कि बहुत ही छोटे वाले प्राप्त हो रहे थे। क्योंकि छोटे वाले प्रभाव देने का इनके पास एक रीज़न है। क्योंकि जब राशिपति या लग्नपति, यानी कि जैसे कि हम ही हैं, हम अगर शारीरिक रूप से अक्षम हैं तो कितना हमारी कार्य करने की क्षमता होगी या हमारा शरीर कितना काम कर पाएगा। वही चीज़ें हो जाती हैं ग्रहों के साथ भी कि जितना उसके पास बल होता है, जैसी अवस्था होती है उसी के अनुसार देने का कार्य करता है। यह गोचर में अब ऐसा कुछ निर्मित होने जा रहा है कि शनि देव देखिए जब उदित अवस्था में आएंगे तब राहु के प्रभाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से पड़ेंगे
और राहु के प्रभाव बढ़ने का मतलब ये है, देखिए इस चीज़ में तो आपको बिल्कुल भी अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं कि देखिए जिस स्थिति में आपके बर्थ चार्ट में राहु की स्थिति होगी वही प्रभाव आपको बड़े प्राप्त होने वाले हैं। यानी कि अगर शुभ अवस्था में है तो शुभ अवस्था के प्रभाव बहुत ही बड़े आपको प्राप्त होते हुए दिखाएंगे देंगे। अगर अशुभ अवस्था में है तो अशुभ अवस्था के प्रभाव आपको बहुत बड़े वाले प्राप्त होने वाले हैं। वैसे भी देखिए राहु प्रत्येक 12 वर्ष में कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित करते हैं जिस प्रकार के आपके बर्थ चार्ट में, ये चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए इसे मैं एक बार पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आपको प्रभाव किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। देखिए जिस भी भाव में गोचर में ग्रह है उस भाव से आपको प्रभाव प्राप्त होते हैं, और जितना बल आपके कुंडली में है उस बल के अनुसार आपको प्रभाव प्राप्त होते हैं। यानी बल आपकी कुंडली से देखा जाता है, प्रभाव गोचर से देखा जाता है। तो यह बल आपका किस तरीके का है, यह चीज़ बहुत जरूरी हो जाती है। तो शनि राहु देखिए, शनि देव 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन एक बहुत बड़ा कहते हैं कि गोचर में परिवर्तन होने जा रहा है, जो परिवर्तन बहुत ही विलक्षण भी कहा जा सकता है और बहुत ही अद्वितीय भी कहा जा सकता है। विलक्षण इसलिए, अद्वितीय इसलिए क्योंकि राहु शनि यानी कि न्यायाधीश और न्यायकर्ता दोनों ही एक ही भाव से गोचर करेंगे। यह लगभग आपकी स्थितियां बनी रहेंगी 49 दिन। 49 दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे। देखिए महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए होंगे जिन लोगों ने के बर्थ चार्ट में या तो इनकी स्थिति अच्छी है या फिर जिन्होंने अपने कर्मांश के द्वारा इनको अच्छा बनाया हुआ है। हालांकि देखिए 7.5 का समय ऐसा बीता है, मोस्टली लोगों के शनि अच्छे हो ही गए, क्योंकि शनि ने अब तक जितना दंड देना था उतना दे दिया। शनि के ये 3 भाव ऐसे होते हैं, इसके अलावा चतुर्थ भाव होता है, इसके अलावा अष्टम भाव होता है, जहाँ पर ये सिर्फ आपको आपके कर्माज के अनुसार शनि शनि दंड देने का कार्य करते हैं और आपकी जो संचित पाप कर्मा हैं उनको काटने का कार्य करते हैं, कि जब संचित पाप कर्म आपके समाप्त हो जाते हैं उसके बाद फिर आपके जीवन में स्थितियाँ जो हैं सामान्य अवस्था में चलती रहती हैं। अच्छा, राहु का क्या है कि राहु शनि के अनुसार अपने प्रभाव प्रदान करते हैं, किंतु जिस भाव से होते हैं उसी से ही वो अपने प्रभाव आपको देना प्रारंभ कर देते हैं। जीवन की गाड़ी पटरी पर लाने के लिए देखिए डिसबैलेंस जो आपकी लाइफ हो चुकी है उसको बैलेंस में लाने के लिए आपको 3 ग्रहों की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। शनि, राहु, केतु, शुक्र। देखिए केतु को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, किंतु केतु शनि और के राहु से भी बड़े वाले पाप प्रभाव देते हैं। ये जब भी आपको पाप प्रभाव देना चाहते हैं, अगर आपके बनी बनाए कार्य बिगड़ रहे हैं यानी कि पूर्णता को पहुंचकर कार्यों में विराम लग रहा है, तो फिर समझ जाइए कि आपके केतु आपके लिए बहुत ही बुरे वाले प्रभाव लेकर आए। शनि जो कि आपकी देखिए धन भाव में बैठे हुए हैं, धन भाव में शनि का विशेष प्रभाव होता है कि वो जिस भी भाव में बैठते हैं भाव वृद्धि करते हैं, और गुरु का भाव हानि होता है। दोनों के प्रभाव जो होते हैं, शनिदेव देखिए समझने में बहुत ही भूल कर देते हैं हम लोग। हमें बचपन से ही शनिदेव से डरना सिखाया जाता है, लेकिन शनिदेव को समझना नहीं सिखाया जाता कि शनिदेव जी को समझ लीजिए, आपका जीवन अनमोल है और इस जीवन में मोती भरने का कार्य शनिदेव करते हैं। तो ये चीज़ अगर समझा दी जाए तो फिर समझ लीजिए किसी प्रकार की समस्या ही नहीं जीवन में उत्पन्न होगी। ये जो कलयुग का प्रभाव है ये भी बहुत कम हो जाएगा। वहीं देखिए शनिदेव जब यहाँ पर आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं, आपके लिए जीवन की गतियाँ किस प्रकार से जा रही है। तृतीय दृष्टि देखिए मंगल के घर में गई, सप्तम दृष्टि देखिए सूर्य के घर में गई, और दसम दृष्टि देखिए आपकी फिर से मंगल के घर में गई। तो ये चीज़ें ऐसी कुछ छोटी छोटी थी जिन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि शनिदेव एक भाव में तो आपको देने का कार्य कर रहे थे, लेकिन जितना आपको दे रहे थे उससे ज़्यादा विषमता इनकी दृष्टियों ने उत्पन्न कर रखी थी। शनि की दृष्टियाँ जो हैं विच्छेदात्मक है, और विच्छेदात्मक होने के साथ शत्रु भावों पर गई, जिन भावों के शत्रुदेव स्वामी हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही आपके लिए विशेष हो गई। वहीं शनिदेव देखिए 29 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन करके यहाँ पर आ जाएंगे, तब ये पंच महापुरुष नामक राजयोग निर्मित होगा। तो जब शनिदेव यहाँ पर आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपके 5 ग्रहों का प्रभाव देखा जाएगा। तब शनिदेव का प्रभाव आपके यहाँ से प्राप्त होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होगा, शनि राहु शापित दोष का निर्माण करेंगे, शनि शुक्र अद्वितीय लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे, क्योंकि शनि शुक्र एक भाव में होना
वहीं मीन राशि में गुरु की और शनि की बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के कार्यों में हाथ बटाना, सृष्टि के किसी भी कर्म के लिए शनि और गुरु दोनों के देखिए स्वभाव ही एक जैसे ही हैं, दोनों ही न्याय करता है। बस फर्क इतना है कि गुरुदेव कभी भी दंड देने का कार्य नहीं करते हैं, गुरु अपने प्रभावहीन हो जाते हैं और वही समझ लीजिए आपके लिए गुरु का दंड हो जाता है जब गुरु प्रभावहीन हो जाते हैं। किंतु गुरु दंड देने का कार्य नहीं करते हैं। किंतु शनिदेव देखिए सृष्टि का उल्लंघन किसी भी प्राणी के द्वारा चराचर जगत में, चाहे वो देव हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, अप्सरा हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, सृष्टि का विधान बदलना शनिदेव को कतई गंवारा नहीं होता। तो शनिदेव यहाँ पर इसलिए आपको कहते हैं ना कि कर्मों को सुधार कर चलिए। जब शनिदेव यहाँ से आएंगे तो इनकी दृष्टियों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, अब शनि देव 6 अप्रैल को जब उदित अवस्था में आएंगे, उदित अवस्था में आने के बाद देखिए इनकी दृष्टियां कितनी हो जाएंगी, क्योंकि 3 दृष्टियां, सप्तम दृष्टि तो हर ग्रह के पास है, 3 दृष्टियां होंगी शनि देव के पास, 3 दृष्टियां होंगी राहु देव के पास। आप देखिए ये शनि देव की दृष्टियां जाएंगी 1, 2 और 3, द्वादश भाव पर भी गई। अब राहु की दृष्टियां देखते हैं पंचम, सप्तम, नवम। तो ये देखिए ये सापित योग का आपके प्रभाव इतने सारे भावों को प्रभावित करने वाला है। तो देखिए इसीलिए हम आप लोगों को समय से पूर्व वीडियो बनाकर बता देते हैं कि आपको किस ग्रह के उपाय अनवरत चालू कर दे दीजिए। इस समय शनि राहु के जितने ज़्यादा आप बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियाँ रहेंगी, क्योंकि शनि राहु जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि ज़्यादातर कुंडलियों में खराब अवस्था में ही प्राप्त होते हैं। और शनि राहु का एक स्थान पर आना, क्योंकि देखिए ये एक दो विपरीत ऊर्जाओं को एक जगह करने के समान है। दो विपरीत ऊर्जाएं जब एक ही भाव से प्रभाव देंगी, एक तो वो तीव्रता की ओर खींचेगा, एक मंद मंद लेकर जाएगा, तो ये कैसे संभव है? तो वहाँ पर विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो वो विस्फोटक स्थिति जो मनुष्य संभाल ले जाता है उसके लिए तो चमत्कार हो जाता है, जो मनुष्य संभाल ले जाता है उन स्थितियों को। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अन्य गोचर में, ग्रह में जो अच्छे बैठे होते हैं, वो उन स्थितियों को उनकी संभालने में मदद कर देते हैं। और जिनके कोई भी ग्रह उच्च अवस्था का नहीं बैठा हुआ है बर्थ चार्ट में, वो इन स्थितियों को संभाल नहीं पाते हैं। फलतः जितना 7.5 साल में नुकसान हुआ है उतना वो कुछ ही समय में कर बैठते हैं। चीज़ें बिल्कुल प्रतिकूल होती चली जाती हैं और संभालना बिल्कुल भी बस की बात नहीं रह पाती है। देखिए जहाँ पर गोचर में देवताओं की चीज़ें हों, ग्रहों की चीज़ें हों, वो चीज़ें सामान्य जनमानस के संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। इसका एकमात्र उपाय है आपके उपाय। ऐसे में यदि ये ग्रह आपके बर्थ चार्ट में किसी भी विषम अवस्था में बैठे हुए हैं तो फिर आपके लिए स्थितियां अनियंत्रित होनी स्वाभाविक हैं। तो इसके लिए देखिए हम आपको वह उपाय बताने जा रहे हैं जो आपकी कुंडली देखे बिना भी आप कर सकते हैं। और आपकी कुंडली में ग्रह किसी भी प्रकार से बैठा हुआ हो, बेशक त्रिक भाव में बैठा हुआ हो या फिर कारक मारक बाधक किसी भी अवस्था में बैठा हुआ हो, इनको करके आप अपने जीवन में इनके शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बीज मंत्रों के जाप आ जाते हैं। सबसे पहले बीज मंत्रों का जाप जो होता है वो करने से क्या होता है, ग्रह यदि अशुभ होता है तो धीरे धीरे शुभ होना प्रारंभ कर देता है और शुभ होता है तो धीरे धीरे उसमें बल आना प्रारंभ हो जाता है। अब जैसे आपके पास यदि जेब में 100 रुपये हैं तो 100 रुपये के हिसाब से ही आप अपने परिवार का निर्वहन करने वाले हैं। और यदि आपके पास 1000 रुपये हैं या 1,00,000 रुपये हैं तो उसी के हिसाब से आप अपने परिवार का निर्वहन करने वाले हैं। यही चीज़ें ग्रहों के पास हो जाती हैं, जितना उनके पास बल होता है उतना ही वो आपको प्रभाव दे सकने में सक्षम होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारा ऑरा मंडल। ऑरा मंडल जो होता है ये देखिए एक पूरा वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर कार्य होता है। ऑरा मंडल की ऊर्जा जितनी ज़्यादा प्योरीफाई कर देंगे आप, उतना ही ज़्यादा आपको ग्रहों के पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो सकेंगे। तो इस ऑरा को प्योरीफाई करने के लिए सबसे पहला जो उपाय है वो है बीज मंत्रों का जाप। ओम शन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र को शनिदेव के लिए, ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र को राहुदेव के लिए। नियमित 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का। देखिए समय बहुत कम है क्योंकि बीज मंत्र भी अपना प्रभाव जो है 3 से 6 माह उपरांत देना प्रारंभ करते हैं। कितना ग्रह आपके बर्थ चार्ट में खराब है,
हम नहीं जानते। तो 3 से 6 माह इनको लग जाते हैं अपना प्रभाव प्रदान करने में। एक और विशेषता होती है, इसे यदि कोई एक छोटा बच्चा करे तो उसको बहुत जल्दी प्रभाव प्राप्त हो जाएँगे। 30-35 वर्ष का व्यक्ति करे तो उसको थोड़ी देर में प्रभाव प्राप्त होंगे, और वयोवृद्ध इंसान करे तो उसको और ज़्यादा देर में प्राप्त होंगे।